पंजाब की बसें बॉर्डर पर रोक दी थी, हरियाणा सरकार फिर पंगे ले रही है। खट्टर ने पहले पंगा लिया था, उसकी गांठ बांधी थी, ये भी नायब सैनी हो गया, इसने पंगे लिए हैं। जो पंजाब वाले साथियों को रोका था, वो जो भाईचारा कायम है, ये प्रशासन को हम कान खोल के, ये जो बीजेपी वाले गांव में बढ़ेंगे ना, इनके हाथ टूटेंगे अगर इसी प्रकार हमारे को रोका गया तो। हम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि इन बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे अगर इसी प्रकार से हमारी पंचायतों को रोका गया तो। ये देखिए किस प्रकार से किसान पंजाब से आ चुके हैं बॉर्डर तोड़ करके, और साफ चेतावनी है हरियाणा सरकार को और प्रशासन को, जो इनके गोड्डे तुड़वाने हैं बीजेपी वालों के गांव में तो रोक के देख लियो दोबारा, और नहीं जो साफ सुथरा इलेक्शन करवाना है तो ऐसा काम ना करे। हमारे पंजाब से साथी बॉर्डर तोड़ करके हरियाणा में प्रवेश करते हुए चाणा मंडी में पहुंच चुके हैं साथियों। ये देखो किस प्रकार से बसें भर करके आ रही है। ये देखिए जो पंजाब की बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई ना कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस बीच कार्यक्रम में उर्दू में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। 1 मिनट और 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में शख्स उर्दू में कह रहा है कि 15 से 16 साल बाद हम यहाँ उर्दू बोल रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद। मीरपुर मोहम्मदपुर हमारे बाप दादाओं का निवास स्थान रहा है, वे पाकिस्तान के लिए मरे, ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। शख्स आगे कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना एशियाई महाद्वीप में मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, जहां हम मुसलमान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। 1971 में भारत ने हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया। 55 साल बाद हमारे बाप दादाओं ने इसी पाकिस्तान का सपना देखा है, इसलिए आज पूरे पाकिस्तान को यहाँ देखकर और इस कार्यक्रम में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। जंग जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी, क़यामत तलक जंग जारी रहेगी। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी, ये बाजी कभी ना तुम्हारी रहेगी। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। ये कुफ्र जहालत की ईमान से जंग है, ये नेकी भलाई की सिया से जंग है, ये पाकीज़गी की निजासत से जंग है, ये जंग अहले ईमान की बातिल से जंग है। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी, ये बाजी कभी ना तुम्हारी रहेगी। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। ये जंग राजा दाहिर की है मोमिनों से, ये जंग अहले ईमान की सहूनियों से, ये जंग है मुसलमान की ईसाइयों से, ये अबू जहल की जंग नूरानियों से। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी, ये बाजी कभी ना तुम्हारी रहेगी। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। जो टकराए मूसा
से फिर हामा बने रह गए दोनों इबरत का सामा। इब्राहिम से लड़के नमरूद हारा, नहीं मिल सका उसको कोई सहारा। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। ये बाजी कभी ना तुम्हारी रहेगी। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। वो आदो समूदो सिकंदर कहाँ है, वो चंगेज़ोदारा के लश्कर कहाँ है। सदा हक से बातिल ने की है लड़ाई, हुई हक के हाथों से उसकी पिटाई। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। ये बाजी कभी ना तुम्हारी रहेगी। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। ये कुफ्र व जहालत की ईमान से जंग है, ये नेकी भलाई की सिया से जंग है। ये पाकीज़गी की निजासत से जंग है, ये जंग अहले ईमान की बातिल से जंग है। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी। ये बाजी कभी ना तुम्हारी रहेगी। अब तक यही जंग जारी रहेगी, अब तक यही जंग जारी रहेगी।